Hello student, we will start chapter number 5, separations of substance. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. ऐसा बहुत बार होता है कि सब्सटेंस को कोई खास सब्सटेंस को बहुत सारे मटेरियल को मिक्सचर से निकाला जा रहा होता है. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while the preparing tea. जब चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को एक छन्नी से निकाला जाता है. एग्जाम्पल है कि चाय की पत्ती को अलग करना. फिगर 5.1 सेपरेशन टी लीव्स विथ अ स्ट्रेनर. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया है वो फिगर में बताया गया है. ग्रेन इज एन सेपरेशंस फ्रॉम अ स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग. अनाज के दानों को स्टॉक से अलग किया जाता है जब हार्वेस्ट किया जाता है. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. दही या दूध मथा जाता है ताकि मक्खन निकल सके. As we learn in chapter number 3, we gain cotton to separate its seed from the fiber. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है कि कॉटन को सेपरेट किया जाता है सीड्स फ्रॉम द फाइबर. Perhaps you might have eaten salted dalia or pohua. If you found that it had a chili in it, you may have carefully taken them out before eating. जैसे कि हम अगर दलिया या पोहा खाते हैं तो जब अगर उसके अंदर चिलीज़ होती है तो हम उसे खाने से पहले निकाल लेते हैं. Suppose you are giving a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. अगर हमें बास्केट दिया जाता है उसके अंदर मैंगो और गुआवा को हमें सेपरेशन करना है. what would you do? Pick up out one kind and place them in separate container, right? तो हमें एक बास्केट के अंदर मैंगोस और गुआवास को अलग करना है और अलग अलग दोनों को पुट करना है. Seems easy, but what if the materials we want separate are much smaller than mangoes or guava? दोनों ही सेम है मैंगोस और गुआवा. Imagine you are giving the glass of sand with a salt mix in it. एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक ग्लास दिया जाता है उसके अंदर थोड़ी मिट्टी और सॉल्ट को मिक्स किया हुआ है. इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. ऐसा करने से इट इज़ इम्पॉसिबल होता है जैसा ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक टू एट ऑल इज़ वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो. हम सब्सटेंस को क्यों अलग करते हैं सारे सब्सटेंस को. पहेली वॉन्ट्स टू नो यानी पहेली को जानना है. एक्टिविटी 1. इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. जैसे इन कॉलम 1 के अंदर टेबल 5.1 के अंदर थोड़ा प्रोसेस दिया हुआ है कि सेपरेशन कैसा होता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशंस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2. जैसे कि सेपरेशन का जो कंपोनेंट्स है वो कैसे मेंशन किया है वो कॉलम नंबर 2 के अंदर है एंड 3 रिस्पेक्टिवली. However, the information given in column 2 and 3 is an jump up. Can you match it? जैसे कि हमें उसको सॉल्व करना है. Now we will start table 5.1. Why do we separate substance?
हम सब्सटेंस को क्यों सेपरेट करते हैं, तो सेपरेशंस प्रोसेस जो पहला फील्ड है। सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस, तो उसका आएगा टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, सी वाला ऑप्शन फर्स्ट के अंदर आएगा। और सेकंड है क्यूरिंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, उसका ऑप्शन ए वाला आएगा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, सेपरेट तो करना है लेकिन दोनों ही यूज़फुल होता है। सेपरेट टी लीव्स, उसका ऑप्शन बी आता है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो बिल्कुल कोई काम नहीं आता है, एक बार निकाला फिर कोई काम नहीं आता। वॉट डू वी डू विद द सेपरेशन कंपोनेंट्स, अब सेपरेट तो करते हैं और उससे हम क्या करते हैं। सो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, तो उसका ऑप्शन 3 आएगा, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, जैसे कि हम दोनों यूज़ करते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो उसका फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, जैसे कि कोई काम की चीज़ नहीं हो हम उसे फेंक देते हैं। टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज, वो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। Process with its purpose and the separation components are used. We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-harmful substance that may be mixed with it. Substance that may be mixed with it. जैसे कि हमने अब वो एग्जाम्पल देखा, उसके अंदर जैसे कि कोई हार्मफुल चीज़ होती है उसको हम सेपरेशन करते हैं। लाइक फॉर इन दिस एग्जाम्पल we have some rice and in that some stone is there, so we are taking it out. We separate even useful components if we need to use them separately. This is a base example like curds and milk, जो हमें प्रीवियस में पढ़ा। The substance to be separated may be particular of a different size or material. These may be solid, liquid or even gases. So how do we separate substance mixed together if have so many different properties? अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन।